मैं बता दूं 1990 में जब वो पहली बार एमएलए हुए थे, इंडिपेंडेंट एमएलए हुए थे, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बिहार के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि पूरे देश के नौजवान संगठित होकर के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिए थे, तो उन्होंने भरोसा खो दिया। और कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के हर एक चीज़ में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश को एक बहुत बड़ा मॉडल प्रदान करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। और कोई पार्टी सरकार से हट जाती है, इसका मतलब उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। सत्ता से बाहर रहने के बावजूद भी पप्पू यादव सिंगल एक चेहरा, वोट बैंक की राजनीति थी, ये चेहरा की बात मत कीजिए कि वोट बैंक की राजनीति थी। आप एक चीज़ बताइए, मैं आपको विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, ये इनका जो सेवा भाव है, बात बताइए, कोई लीडर जन्म लेते हैं और पप्पू यादव जी का 30-35 साल पुराना राजनीतिक करियर है और बिहार से लेकर के केंद्र में 5 बार वो सांसद रहे। गुंडों का करियर कितना साल तक रहा? देखिए, किसी पर आरोप लगाना, आपके देश के अंदर एक न्यायिक व्यवस्था है और न्यायिक व्यवस्था का सम्मान पूरे देश के लोग करते हैं। हालांकि बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश होती है। देश के अंदर में कौन साफ सुथरा गांधी है? देश में जितने भी आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर के जितना बड़ा देश में बहुत बड़ा जितना भी नेता है, सब पर आरोप लगते हैं। इसलिए किसी पर आरोप लग जाने से वो प्रमाणित नहीं हो जाता है कि ये इस प्रवृत्ति का लोग है। और बिहार के सर्वांगी और चौमुखी विकास के प्रति जो उनका सोच है, बिहार की जनता सोच रही है। आने वाले भविष्य में हमारे बिहार प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बहुत काम किए कोरोना में। आखिर कोरोना के बाद जो ये विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें पप्पू यादव को एक भी सीट क्यों नहीं आया? अब देखिए, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, जनता का निर्णय सर्वमान्य होता है। तो जनता निर्णय लेके पप्पू यादव को क्यों नहीं? परसेंटेज तो दिया। परसेंटेज से क्या हुआ? परसेंटेज तो बढ़ाया, उनको सिक्योरिटी मिल गया ना, उससे ज्यादा क्या मिला? देखिए, एक चीज हमको बताइए, कोरोना है या नहीं है? एक क्वेश्चन, कोरोना है या नहीं है? देखिए, आप पूरा देश जान रही थी, पूरा दुनिया में कोरोना का लहर था, खड़ा हो जाते हैं। हमको बताइए, मास्क लगाना जरूरी है या नहीं है? देखिए, सरकार का जरूरी है या नहीं? सरकार का दिशा निर्देश था, सरकार के दिशा निर्देश का सब अनुपालन किया। पप्पू यादव क्या बोले थे? कौन सरकार का निर्देश है कि मास्क लगाना है? देखिए, हमारे पप्पू यादव जी सिर्फ ये कहे, परिस्थितियां आती है, विभिन्न तरह की परिस्थिति डेवलप होती है, महामारी का दौर आता है। मेरी बात को गंभीरतापूर्वक सुनिए पहले। लेकिन हमें लड़ना है, हमको डराना नहीं है, ठीक है। हमारे नेता ने कहा कि ठीक है, सब लोग एक होकर के लड़िए, कोरोना से लड़ना है। डर जो पैदा कर रहे थे वो देश के अंदर में, उसका वो विरोध कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार। हम आपके साथ हैं सौरभ चौधरी। अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर में। आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो अक्सर किसी न किसी नेता का सपोर्ट करते हैं। आज वो जाप नेता पप्पू यादव का सपोर्ट कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ट्रेनों को जो रोका जा रहा था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अमरजीत बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपका भी। सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं पप्पू यादव को? क्यों बिहार में और नेता आपको दिखाई नहीं दिए? पप्पू यादव जी, उनका जो एक्टिविटी है, उनका जो क्रियाकलाप है पूरे बिहार के अंदर और इंडिया के अंदर में, वो प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। और असल मायने में उनके कॉन्सेप्ट को और नेता ने झुठलाने का काम किया बिहार में। लेकिन प्रतिभा किसी का मुहताज नहीं होती है, पर टैलेंट आज बिहार में सर्वांगीण और चौमुखी विकास के प्रति उनका एक बहुत बड़ा सकारात्मक सोच है। एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स। सकारात्मक सोच की बात आपने की, तो क्या आप सिर्फ चुनाव तक ही सकारात्मक सोच होता है नेताओं का, या फिर चुनाव के बाद भी होता है? मैं बता दूं 1990 में जब वो पहली बार एमएलए हुए थे, इंडिपेंडेंट एमएलए हुए थे, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बिहार के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और 10 निर्दलीय एमएलए लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में उनकी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भूमिका है, खुद क्यों नहीं बन पाए? एक भी सीट उनको क्यों नहीं मिला? अच्छा, एक बात बताइए, 2015 में इनकी पार्टी का स्थापना हुआ जी। और उसके बाद प्रथम बार चुनाव लड़े, फिर दूसरी बार भी बिहार के अंदर चुनाव लड़े। वोट के प्रतिशतता को आप देखिए, बिहार में उनका 4% लमसम वोट मिला। आज केंद्रीय सुरक्षा जो उनको प्राप्त है, वाइस सिक्योरिटी, आज जब तक बिहार में वोट का परसेंटेज नहीं होता तो सरकार उनको क्यों वाइस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देती है? उनको सुरक्षा मिला, उनके द्वारा जनता को क्या सुरक्षा मिला? अब एक बात बताइए, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। अभी सारे मीडिया में,
सारे टेलीविज़न पर, अखबार में आप देखिए। बिहार में जब पेंडेमिक का जो दौर था, महामारी की जो स्थिति थी, उस दौर में अगर सिंगल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद भी पप्पू यादव सिंगल एक चेहरा वोट बैंक की राजनीति थी, ये चेहरा की बात मत कीजिए कि वोट बैंक की राजनीति थी। आप एक चीज़ बताइए, मैं आपको विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, ये इनका जो सेवा भाव है, आज दिल्ली में जब वो एमपी थे, उनके आवास पर पूरे बिहार के 400 से 500 मरीज रहते थे, वहाँ फ्री में खाने की व्यवस्था थी, पैसा से मदद किया जाता था, और वहाँ पे 10-15 लड़के उनके हैं पप्पू यादव जी का, जो दिल्ली एम्स में इलाज करवाने से लेकर के हर एक एक्टिविटी में शामिल हैं। और आज भी बिहार के अंदर हर एक परिस्थिति में लोगों को पैसा से लेकर के हर एक रूप से मदद करने में सक्षम हो पाते हैं पप्पू यादव जी। क्यों नहीं उनके प्रति आकर्षण होगा? आज बिहार में बहुत सारे नेता, हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है। आज जहरीली शराब से नालंदा में मर्डर हुआ, बक्सर में मर्डर हुआ, पूरे बिहार के विभिन्न जगहों पर मर्डर हुआ। तो सब जगह जाकर के इन्होंने सहानुभूति के साथ साथ, सरकार के गलत नीति के साथ साथ, विरोध के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मदद करने का इन्होंने काम किया है, इसलिए वो प्रशंसनीय है, उनका एक्टिविटी अच्छा लगता है। एक चीज़ हमको बताइए, कोरोना है या नहीं है? हाँ। एक क्वेश्चन, कोरोना है या नहीं है? देखिए, आप पूरा देश जान रही थी, पूरा दुनिया में कोरोना का लहर था। हाँ। उस परिस्थिति में मैं सीधा जानना चाहता हूँ, कोरोना की स्थिति में और बाढ़ की स्थिति में और स्टूडेंट्स के सवाल पर, हर एक मामले पर सिंगल चेहरा पप्पू यादव है, जो हर एक परिस्थिति में खड़ा हो जाते हैं। बताइए, मास्क लगाना जरूरी है या नहीं है? देखिए, सरकार का जरूरी है या नहीं? सरकार का दिशा निर्देश था। हाँ। सरकार के दिशा निर्देश का सब अनुपालन किया। पप्पू यादव क्या बोले थे? कौन सरकार का निर्देश है कि मास्क लगाना है? देखिए, हमारे पप्पू यादव जी सिर्फ ये कहे, परिस्थितियां आती है, विभिन्न तरह की परिस्थिति डेवलप होती है, महामारी का दौर आता है। मेरी बात को गंभीरतापूर्वक सुनिए पहले। लेकिन हमें लड़ना है, हमको डराना नहीं है, ठीक है? हमारे नेता ने कहा कि ठीक है, सब लोग एक होकर के लड़िए, कोरोना से लड़ना है। डर जो पैदा कर रहे थे वो देश के अंदर में, उसका वो विरोध कर रहे थे। ठीक है, बहुत काम किए कोरोना में। आखिर कोरोना के बाद जो ये विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें पप्पू यादव को एक भी सीट क्यों नहीं आया? अब देखिए, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है? जनता का निर्णय सर्वमान्य होता है। तो जनता निर्णय लेके पप्पू यादव को क्यों नहीं जीता? परसेंटेज तो दिया। परसेंटेज से क्या हुआ? परसेंटेज तो बढ़ाया, उनको सिक्योरिटी मिल गया ना, उससे ज़्यादा क्या मिला? देखिए, एक बात आपको मैं बताता हूँ विनम्रतापूर्वक, आने वाले दौर में जो इनका एक्टिविटी है, जो उनका क्रियाकलाप है, जो बिहार के छात्रों के प्रति, बिहार के नौजवान के रोजगार के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, सामाजिक स्वतंत्रता, सद्भावना, भाईचारे के प्रति और बिहार के सर्वांगी और चौमुखी विकास के प्रति जो उनका सोच है, बिहार की जनता सोच रही है। आने वाले भविष्य में हमारे बिहार प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। इस चीज़ को हम भी समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा दुनिया समझ रही है, और उनकी प्रतिभा रुकने वाली नहीं है, और बहुत कम ही दिनों में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे। देखिए, देश को बचाने के लिए कांग्रेस एक ऐसी बड़ी पार्टी है जिसके सहयोग से जो वर्तमान जो तानाशाही की सरकार है, वर्तमान में जो आज युवा विरोधी सरकार है, युवाओं के रोजगार के प्रति देश में सारी चीज़ को ये सरकार बेचती जा रही है। तो इस परिस्थिति में जो है हम देश के समस्त विरोधी लोगों को एक होकर के इस सरकार के विरोध में, युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें एक होना होगा। इस परिस्थिति में हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, विभूतिपुर में आप अपने आप को कहाँ देखते? देखिए, अभी विभूतिपुर में क्या देखूं, अभी तो विभूतिपुर हमारा जन्मस्थली है, ये मेरा घर है। अब तो विशेष में मैं क्या बताऊं, और पार्टी के प्रति हमारा बहुत बड़ा समर्पण लगाव है, और पूरे ज़िले के अंदर हम पार्टी का काम देख रहे हैं। जो जाप के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। बोलिए। मैं जाप के कार्यकर्ताओं को संदेश देना मैं चाहूँगा, ईमानदारी से काम करें। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का निर्देश है, उनका अनुपालन करें और जनता के प्रति समर्पित भाव से सेवा करें। बहुत कम ही दिनों में बिहार की जनता महान होती है, और जनता के निर्णय तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, रूबरू हो रहे हैं। उनका जो क्रियाकलाप है, उनकी जो एक्टिविटी है, जनता के प्रति सेवा और समर्पण भाव है। कल के दौर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी होगी उनकी, इसलिए सकारात्मक रुख बनाए रखें और जनता के सेवा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपको भी।